हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। यह वेतन जो है साल में 2 बार रिवीजन होता है। एक तो होता है अप्रैल में और एक होता है अक्टूबर में। यानी उत्तर प्रदेश में 2 बार जो है वेतन का जो है रिवीजन होता है। अप्रैल और अक्टूबर में दोनों बार वेतन को बढ़ाया जाता है। अप्रैल में जो वेतन बढ़ोतरी होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा अमाउंट बढ़ाया जाता है, लेकिन जो अक्टूबर में बढ़ोतरी होती है उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम अमाउंट बढ़ाया जाता है। तो अभी तक जो आप लोगों को वेतन मिल रही थी वो अप्रैल में जो बढ़ाया गया था उस आधार पे मिल रही थी न्यूनतम वेतन, और अब जो वेतन मिलेगी वो अक्टूबर से जो बढ़ाया गया है उस पर मिलेगी। यानी सितंबर का वेतन जो है अप्रैल से जो बढ़ाया गया था उसी पे मिलेगी, लेकिन यह जो वेतन अभी जो बढ़ाया गया है वो अक्टूबर से बढ़ाया गया। यानी अक्टूबर महीना से आगे काम करेंगे तो उस पर बढ़ करके आपको मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अप्रैल में कितनी बढ़ाया गया था और अभी जो है अक्टूबर में कितनी बढ़ाया गया, दोनों जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा कि कितनी कितनी अमाउंट बढ़ी है। ये जो वेतन बढ़ी है नोटिफिकेशन सभी फैक्ट्री, संस्थान, स्कूल में काम करने वाले सभी जो संस्था है उस पर लागू होती है। जो प्राइवेट तौर पे लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है अप्लीकेबल है। इतना कम से कम वेतन आपको देना ही है। अगर इसे कम वेतन मिलती है तो आप अपने एम्प्लॉयर कंपनी से पूछ सकते हैं कि ये जो है वेतन कम से कम इतनी मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा जो है नोटिफिकेशन इतना की जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बढ़ोतरी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैटेगरी कितनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब भी जो है वेतन बढ़ाती है उत्तर प्रदेश सरकार तो ये 3 कैटेगरी में बढ़ाती है। एक तो अनस्किल्ड जिसको बोलते हैं अकुशल, और दूसरा सेमी स्किल्ड जिसको बोलते हैं अर्धकुशल, और तीसरा है स्किल्ड जिसको बोलते हैं कुशल। तो तीनों के बारे में मैं थोड़ी आप लोग को जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमें कितने वेतन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है अकुशल। इसमें जो है हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि हेल्पर मतलब जो ऐसे ही काम करते हैं, उनको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सिलाई उनको करने का या कोई मशीन चलाने का उनको मतलब तौर तरीका पता नहीं है, ना ही कोई डिग्री है, तो उनको बोलते हैं अकुशल। और अकुशल कैटेगरी में उनको रखा जाता है, ठीक है, और उनको अकुशल की वेतन मिलती है। दूसरा होता है अर्धकुशल, यानी कुशल कारीगर से जो कुशल लोग होते हैं उनसे थोड़ी बहुत सीख गए, उनको जैसे थोड़ी मशीन चलाने में हेल्प कर रहे हैं, उनको कुछ पता है, या फिर सिलाई मशीन की बात करते हैं अगर वो चलाते हैं या कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उनको जो है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है, यानी अर्धकुशल। तो उनको अर्धकुशल की कम से कम वेतन मिलेगी। और तीसरी है स्किल्ड। स्किल्ड मतलब कुशल। कुशल वो लोग होते हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है मशीन कोई चलाने के लिए, या सिलाई मशीन की बात जैसे मैं कर रहा था, तो कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं या किसी मशीनी की बात नहीं, जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क लोग है, उनको किसी काम में पूर्णतः नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, तो उनको कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कोई भी काम को आप विशेष तौर पे खुद जो है जिम्मेदारी लेके कर सकते हैं, तो कुशल कैटेगरी में आता है। तो ये 3 कैटेगरी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी कैटेगरी में जो है वेतन जो है निर्धारित किया गया है। ये जो मैं वेतन बता रहा हूँ ये एक न्यूनतम वेतन का मतलब कम से कम इतना वेतन आपको मिलनी चाहिए। अगर इससे जो ज़्यादा दे रही है कंपनी आपकी तो अच्छा है, ज़्यादा देना है, लेकिन कम से कम इतना जो है कंपनी को देना है, इसलिए न्यूनतम वेतन ये जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कैटेगरी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। देखिए ऊपर सबसे 1/10/2024 से लेकर के 31/3/2025 के लिए ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। तो ये 6 महीना के लिए, पहले 3 महीना का आता था क्वार्टरली, लेकिन अभी जो है 6 महीने के लिए सेमेस्टर वाइज हो गया। तो आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये जो है ये वेतन लागू रहेगा। पहला कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो अकुशल, जैसे मैंने बताया, अगर आप अकुशल कैटेगरी में आते हैं तो पुराना वेतन था 10,275 अप्रैल से पहले, ठीक है। उस पर जो है ध्यान दीजिएगा 373 रुपया जो है कब बढ़ाया गया, अप्रैल में बढ़ाया गया। लेकिन ये जो 53 ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये 53 रुपया जो है अभी अक्टूबर में बढ़ाया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप्रैल में जो वेतन बढ़ाया गया 373 रुपये बढ़ाया गया, लेकिन अक्टूबर में मात्र 53 रुपया बढ़ाया गया, ठीक है। तो साल में वैसे एक बार बढ़नी चाहिए कम से कम, लेकिन 2 बार सरकार बढ़ा रही है। तो ये जो मान लीजिए एक थोड़ी बहुत रिवीजन हो गया कि कुछ रह गया साल में, तो ये ऐड होकर के आती है। तो 373 और 53 रुपया भी बढ़ाया। तो अब जो है अगर आप अकुशल में आते हैं तो आपकी सैलरी जो है 10,701 रुपया कम से कम मिनिमम आपकी जो है आपको मिलेगी, आपको कंपनी देगी। और प्रतिदिन की बात करें, अगर आप डेली बेस पे काम करें तो 412 रुपया आपको जो है मिलेगा। वैसे ही दूसरी कैटेगरी है अर्धकुशल। तो 11,303 थी, ये मैं कर रहा हूँ अप्रैल से पहले, और अप्रैल में जो सैलरी बढ़ी थी वो 410 रुपया बढ़ी थी। अर्धकुशल के लिए ऐड हुआ था, बहुत अच्छा अमाउंट था, 410 रुपये बढ़ा था। और अब जो है
अक्टूबर में मात्र 59 रुपये ऐड किया गया, 410 में 59 रुपये। तो अब जो है अर्धकुशल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 11,772 रुपये सैलरी मिलेगी, और प्रतिदिन की बात करें तो 453 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अब तीसरा आती है कुशल कैटेगरी। कुशल कैटेगरी में अगर पहले बात करें तो 12,661 रुपये सैलरी थी मार्च 2024 में, यानी अप्रैल से पहले। और जब अप्रैल में बढ़ाया गया तो 459 रुपये बढ़ाया गया। अभी जो है अक्टूबर में 66 रुपये ऐड किया गया है, तो अब जो है सैलरी है 13,186 रुपया अब हो जाएगी कुशल कैटेगरी वाले लोगों को। सभी मशीन ऑपरेटर, सिलाई वाले लोग को 13,186 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। प्रतिदिन की बात करें, डेली वेज पे हैं, रोजाना पे हैं, तो आपको 507 रुपये के हिसाब से, रोजाना के हिसाब से जोड़ के दिया जाएगा। तो आप जो ये ग्रीन वाले देख रहे हैं ना, इतनी अक्टूबर में बढ़ी है, लेकिन अगर बात करें बहुत कम अमाउंट है। तो देखिए ना, इस साल में अप्रैल में भी तो बढ़ी है 373, 410, 459। तो ये जो है रिवीजन था, कुछ रह गया था जो है ना, तो इसको ऐड किया जाता है महंगाई भत्ता के तौर पे। जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी रहती है तो ऐड करके इतना कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी एक आप किस कैटेगरी में है और आपको कितनी सैलरी है अक्टूबर से लेकर के अगले ये मार्च 2025 तक आपको कितने मिलेगी। फिर अप्रैल 2025 में सैलरी रिवाइज सरकार करेगी, और फिर उस समय जो है सैलरी जो है बढ़ करके मिलेगी। और इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जैसे ही जो है मार्च खत्म होने वाला रहेगा। लेकिन चलिए थोड़ी आगे समझ लेते हैं कि ये जो है किस किस संस्थान में नोटिफिकेशन लागू होने वाला है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा उद्योग नियोजन का नाम, कहाँ कहाँ ये नोटिफिकेशन लागू होने वाला है। तो इससे ज़्यादा भी जो है औद्योगिक संस्थान हो सकते हैं या फिर नियोजन हो सकते हैं, जो भी है। तो इसमें मैं मुख्य ले लिया, जैसे साबुन निर्माण कंपनी है, पेपर उद्योग है, उसके बाद लॉन्ड्रीज है, वॉशिंग है, सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग है, या फिर चर्म वस्तु जैसे चमड़े का चप्पल जूते की जो कह सकते हैं बेल्ट वगैरह, अगर इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। कपड़ा छपाई, हौजरी उद्योग और वुड वर्क्स जो वो फर्नीचर वगैरह का काम आप कर रहे हैं किसी इस तरह के रजिस्टर्ड कंपनी में। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट उद्योग, सिलाई उद्योग, डेयरीज, कोल्ड स्टोरेज, चावल, आटा, ईंट भाटा उद्योग, सिक्योरिटी गार्ड आप हैं तो भी ये आपके लिए अप्लीकेबल है। पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल डीजल, ऑयल पंप पे नियोजन। ठीक है, तो इस तरह के संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा संस्थान में काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, तो आपको जो है वहाँ कम से कम ये न्यूनतम वेतन आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।